Hello everyone, myself Manoj and I welcome you all in my channel Colonia English Classes. In today's tutorial, I would like to talk about noun and types of noun, rules of noun. So before I talk about this particular topic, I would like to tell you one thing. All those aspirants, हर एक वो पर्सन जो कि बैंकिंग से रिलेटेड तैयारी करना चाहता है एंड ऑल्सो इम्प्रूव ग्रामेटिकली पोर्शन एंड ऑल्सो जो पर्सन इम्प्रूव द स्पोकन इंग्लिश, अगर आपको इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल एंड स्पोकन इंग्लिश, so let me tell you, this part is one of the best and important part, essential part for that. So without wasting time, let us continue. तो देखिए, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं पहले आपको पूरा प्लान बता देता हूं. सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में. ठीक है, नाउन की प्रॉपर डेफिनेशन दूंगा जिसको हम संज्ञा बोलते हैं. उसके बाद बात करेंगे नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में. जैसे नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन एंड नॉन काउंटेबल नाउन. उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में डिस्कशन करने के बाद हम जाएंगे रूल्स ऑफ नाउन के बारे में. तो गाइस, अगर आपको नाउन का प्रॉपर तरीके से ग्रामेटिकली अकॉर्डिंग टू ग्रामर आपने यूज कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर, चाहे वो स्पोकन हो और मे बी रिटन वर्क में, तो यू मस्ट एक्वेंटेड, मतलब आपको ये रूल्स पता होना चाहिए. नंबर 1, देखिए कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म के अंदर ही यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल स्पेक्टेकल्स, वेजिटेबल्स, सेविंग्स. नंबर 2, कुछ नाउन हमें प्लूरल लगते हैं देखने में तो, मगर उनका यूज हम सिंगुलर मतलब एक वचन के रूप में यूज करते हैं. जैसे कि न्यूज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ नाउन देखने में तो सिंगुलर लगते हैं मगर उनका यूज प्लूरल फॉर्म के रूप में होता है, जैसे कि कैटल, चिल्ड्रन एंड पुलिस. सो अपार्ट फ्रॉम दैट देखो, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में ही यूज हो जाते हैं. और इस एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, अगर जैसे फॉर एग्जांपल डोर एक नाउन है, उसके बाद आया यहां पर प्रेपोजिशन आया, उसके बाद फिर दोबारा नाउन आया, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जैसे कि नाउन प्रेपोजिशन नाउन, इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो हमारा नाउन है उसे हम कभी भी, ठीक है, प्लूरल नहीं बनाएंगे. यहां पर हम एस हम ऐड नहीं कर सकते, एस हम नहीं लगा सकते. अगर हमने यहां पर डोर के साथ एस लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा. इसको प्रॉपर तरीके से आगे एक्सप्लेन करूंगा. तो अब तक आपने ये याद रखना कि हमारा प्लान है. So guys, without wasting time, let us begin. So in the first part, as I told you that I am going to explain about what is noun. देखिए नाउन क्या होता है. नाउन इज ए वर्ड. तो यहां पर आपको ध्यान देना है, नाउन इज ए वर्ड विच इज गिवन, जो कि किसी एक पर्टिकुलर चीज को दिया जाता है या तो उसके लिए यूज किया जाता है या फिर उसके साथ एसोसिएट किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है. मैं रिपीट करता हूं अपनी बात. देखिए नाउन क्या होता है, आई मीन व्हाट इज नाउन. नाउन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है, ठीक है, जो किसी भी पर्सन, प्लेस या कोई भी ऐसी थिंग, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसके साथ या तो उसके साथ वो चीज यूज किया जाता है, ठीक है, या उसके साथ वो जोड़ा जाता है. ऐसे ही किसी चीज को, किसी वर्ड को हम नाउन बोलते हैं. देखिए नाउन के यहां पर आपको ध्यान देना है, किसी भी पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, जैसे राम, राम एक नाउन है क्योंकि हमने यहां पर एक व्यक्ति है जिसको हमने एक नाम दे दिया, मतलब कि एक स्पेसिफिक नाम दे दिया. देखो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर एक स्पेसिफिक वर्ड मैं जरूर यूज करूंगा, मतलब विशेष तौर पे स्पेसिफिक, एक विशेष नाम दे दिया जाता है. ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति को अगर मैं राम कहकर पुकारूं तो मैं उस पर्टिकुलर पर्सन को राम बोल रहा हूं. तो यहां पर इसको हम पर्सन को हमने राम बोला, या टॉम, या फिर निहारिका, किसी लड़की को निहारिका बोल रहा हूं, तो ये एक नाउन है. फॉर एग्जाम्पल सेकेंड पॉइंट, प्लेस. अगर मैं किसी भी कंट्री को इंडिया बोलता हूं, ठीक है, आई मीन एक कंट्री है जिसका नाम इंडिया रखा गया है, तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए इंडिया, और ये एक नाउन है, जैसे दिल्ली या फिर इंग्लैंड. सिमिलरली थिंग, किसी जैसे वुड एक शब्द है,
जो कि एक लकड़ी को, पेड़ से जो लकड़ी बनती है उसको हम वुड बोलते हैं। गोल्ड एक मटेरियल है। उसके बाद शुगर, किसी भी मटेरियल को, किसी भी थिंग को हम शुगर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर एक नाउन है ये ऑयल और बुक्स। देखिए सबसे पहले हमने डिस्कशन किया द डेफिनेशन ऑफ नाउन। तो नाउन को समझने के बाद हम इसको पर्टिकुलर डिफाइन करेंगे अलग अलग। जैसे फॉर एग्जांपल कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। तो सबसे पहले लीजिए बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रॉपर नाउन की। देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, प्लेस और थिंग, इन तीनों चीजों के लिए, इन तीनों ही चीजों के लिए कोई स्पेसिफिक नाम यूज करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एज आई टोल्ड यू, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया, मैं किसी व्यक्ति को, मेरा एक फ्रेंड है जिसको मैं राम कहकर पुकारता हूं, मतलब किसी एक व्यक्ति को स्पेसिफिक, पर्टिकुलरली मैं विशेष तौर पर उसको एक नाम देता हूं, सीता, टॉम, सोहन, सलमान और शेक्सपियर। तो किसी भी व्यक्ति को एक नाम दे देना, ठीक है, और वो जो नाम होता है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि राम, हम सभी को राम बोलते हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको राम तो नहीं बोलते हम लोग। हम क्या करते हैं, हम एक कुछ लोगों, कुछ खास लोग होते हैं, उनको हम राम बोलते हैं, किसी का अलग अलग नाम रखते हैं हम लोग। ठीक है, तो कोई नाम, जितने भी नाम होते हैं वो भाई किस में आते हैं, प्रॉपर नाउन में आते हैं। ठीक है, और दूसरी बात प्लेस, तो प्लेस का भी नाम हो सकता है, जैसे दिल्ली, इंडिया, इंग्लैंड, रेड फोर्ट, ताजमहल। देखिए ऐसा तो नहीं है कि हम किसी भी सिटी को किसी भी सिटी को हम दिल्ली बोल सकते हैं, या किसी भी कंट्री को हम इंडिया बोल सकते हैं, ऐसा तो नहीं होता। एक पर्टिकुलर प्लेस है जिसका नाम हमने इंडिया रखा। तो आपको ये जानना जरूरी है कि प्रॉपर नाउन के अंदर क्या होता है। प्रॉपर नाउन के अंदर हम एक किसी भी पर्सन को या प्लेस को या थिंग को एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, और उस नाम से हम उसको पुकारते हैं, और वो जो नाम होता है वो एक स्पेसिफिक होता है, एक पर्टिकुलर होता है। तो ये याद रखना, मैं बार बार इम्फसाइज कर रहा हूं, स्पेसिफिक, पर्टिकुलर। तो ये सारी चीजें आती है। जैसे थिंग, थिंग के अंदर जैसे किसी भी चीज का, एक न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हम जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं सभी को हम टाइम्स ऑफ इंडिया बोलते हैं। एक पर्टिकुलर पेपर है जिसका नाम हमने रखा है टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब हुआ प्रॉपर नाउन। तो अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन। देखिए अब इसका एकदम अपोजिट हो गए। कॉमन नाउन क्या होता है, देखिए जातिवाचक संज्ञा ऐसे नाम होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक, मतलब कि एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज नहीं होता, वो कॉमन यूज होता है। एग्जाम्पल है कि मैं आपको बताता हूं। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको यहां पर। जैसे अशोका इज ए किंग। तो देखिए यहां पर अशोका, हर एक राजा का नाम अशोक तो नहीं होता। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, हर एक राजा का नाम अशोक नहीं होता। हमने एक पर्टिकुलर राजा है जिसका नाम अशोका रखा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो एग्जाम्पल है अशोक नाम, ये तो हुआ भाई प्रॉपर नाउन। ठीक है, और यहां पर किंग, हर एक राजा को इंग्लिश में हम किंग बोलते हैं। ओके, वी कॉल किंग टू एवरी राजा और एवरी। ठीक है, तो किंग एक ऐसा वर्ड है जो कि भाई कॉमन है सभी में। ठीक है, तो जितने भी राजा होते हैं, जितने भी शासक होते हैं, उनको हम किंग बोलते हैं। तो ये यहां पर क्या हुआ, एक कॉमन नाउन हुआ। देखिए डोंट वरी, आगे अभी मैं आपको इनके बीच में, मतलब कि प्रोनाउन और कॉमन नाउन के बीच में डिफरेंस क्या है, कितने सारे डिफरेंसेस होते हैं, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली। इन दोनों के बीच में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, उसके बाद यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली। तो देखिए थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं कॉमन नाउन के, जैसे किंग, बॉय। ठीक है, राम इज ए बॉय। तो बॉय एक ऐसा वर्ड है जो सभी लड़कों के लिए यूज होता है, ये कॉमन है। गर्ल, वुमेन, सिटी, विलेज। हम देखिए दिल्ली क्या है, सिटी है। मुंबई क्या है, सिटी है। कोलकाता क्या है, सिटी है। जितनी भी ये सारी क्या है, सिटी है। तो मतलब सिटी एक ऐसा वर्ड है जो हम सभी के लिए कॉमनली यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दो थे, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। अब हम बात करते हैं इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये इंपॉर्टेंट है इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस जानना इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए हम बात करते हैं दो नाउन के बारे में,
पहला नाउन है प्रॉपर नाउन और दूसरा है कॉमन नाउन। जब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, अगर आप ये प्रॉपरली समझ जाते हैं तो आई थिंक ये आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल से बात करते हैं। अशोका इज ए वाइज किंग। तो देखिए, एक समझने वाली बात है, जो किंग वर्ड है ये है तो नाउन, बट किंग एक ऐसा वर्ड है जो आप किसी भी शासक, किसी भी राजा के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे कॉमन नाउन। ठीक है, इसको हम सी दे देते हैं, ये कॉमन नाउन हुआ। और जो अशोका है ये यहां पर एक पर्टिकुलर राजा के लिए यूज किया गया है, इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, निहारिका इज ए गर्ल। तो देखिए, गर्ल एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो आप किसी भी मतलब पूरी कम्युनिटी के लिए यूज करते हो। इसको एक कलेक्टिव नाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, बट यहां पर ये एक कॉमन नाउन है, मतलब सबके लिए यूज होता है। और निहारिका एक पर्टिकुलर, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। दूसरा, मुंबई प्रॉपर नाउन है, तो सिटी एक कॉमन नाउन हुआ। कार एक कॉमन नाउन है। राम एक प्रॉपर नाउन है। जयपुर एक प्रॉपर नाउन है। एंड बुक, जो बुक होती है ये एक कॉमन नाउन है। आप किसी भी पर्टिकुलर नाम की बुक, मतलब ऐसा नहीं होता, देखो बुक तो आप सभी को बुक बोल सकते हो, ठीक है, चाहे वो इस पर्टिकुलर इंग्लिश, हिंदी या किसी भी राइटर की हो, वो सभी होती तो बुक्स ही हैं। तो बुक्स एक कॉमन नाउन है, मगर आप ये भी कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है। कार एक कार एक कॉमन नाउन हुआ, ये एक प्रॉपर नाउन है। जयपुर प्रॉपर नाउन है, ये एक कॉमन नाउन है। तो इस प्रकार ये डिफरेंसेस होते हैं। तो आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है। इसके बाद देखिए, बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं सर्कल कर देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। नंबर 1, प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम यूज्ड एज ए कॉमन नाउन। देखिए, याद रखिए, कभी कभी क्या होता है, जो प्रॉपर नाउन होते हैं उसको हम कभी कभी कॉमन नाउन के रूप में भी यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रॉपर नाउन कालिदास जो है एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है, मगर इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर जो विलियम शेक्सपियर है इसको हमने एज ए कॉमन नाउन यूज किया है। देखिए, होता क्या है कि जैसे सपोज हम हिंदी में एक एग्जांपल देते हैं कि ज्यादा सलमान खान मत बनो, ठीक है। अब यहां पर सलमान खान बनने का मतलब ये होता है कि उसकी तरह एक्टिंग मत करो, उसकी तरह बिहेव मत करो, मतलब उसकी तरह एक्शन मत दिखाओ। तो इसका मतलब देखो, यहां पर सलमान खान वैसे तो देखा जाए ये एक प्रॉपर नाउन है, मगर इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर ये एक कॉमन नाउन के रूप में यूज किया गया है। तो गाइज, समटाइम इट हैपन्स कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं उसको हम कॉमन नाउन के रूप में यूज कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है, इट वेरी करता है सेंटेंस टू सेंटेंस। तो आपने ये इसको समझा होगा और इसके साथ एग्जाम्पल है। तो आज की इस वीडियो में बस मैंने आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में बताया। अब अगले ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में डिस्कस करूंगा और उसके फर्दर जो टाइप्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज लाइक। अगर आपको किसी प्रकार की कोई कमेंट, किसी प्रकार का कोई क्वेरीज हो तो यू कैन कमेंट मी डाउन। एंड वन मोर थिंग इम्पॉर्टेंट, कि अगर आपको किसी प्रकार की सजेशन आपको मुझे देना है या फिर कोई कमी आपको नजर आती है तो प्लीज कमेंट करना, और उसके साथ साथ आप डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद ना आए। तो थैंक यू वेरी मच, टिल देन।